नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के बाजार की एक ऐसी पहेली की जिसने निवेशकों को भी हैरान कर दिया है। दुनिया में जब भी युद्ध, तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो आमतौर पर सोना और चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, तनाव लगातार बढ़ रहा है, फिर भी सोना और चांदी उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं दिखा रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं चढ़ रही कीमतें और आगे क्या हो सकता है? आइए इस रिपोर्ट में पूरी कहानी समझते हैं। मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। ऐसे हालात में आमतौर पर निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोना और चांदी खरीदते हैं, जिससे इनकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन इस बार बाजार का व्यवहार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। दरअसल 3 मार्च को एक समय ऐसा आया जब सोने की कीमतों में अचानक उछाल देखने को मिला। स्पॉट गोल्ड करीब $5,260 प्रति औंस तक पहुंच गया था। लेकिन ये तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और उसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिली। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो 27 फरवरी को गोल्ड फ्यूचर्स करीब $1,62,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। लेकिन 6 मार्च तक ये घटकर लगभग $1,61,275 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी इस दौरान सोने में करीब 0.5% कमजोर हुआ है। चांदी की स्थिति तो इससे भी ज्यादा कमजोर दिख रही है। 27 फरवरी को सिल्वर फ्यूचर्स करीब $2,82,730 प्रति किलोग्राम था, लेकिन 6 मार्च तक इसकी कीमत घटकर लगभग $2,62,569 प्रति किलोग्राम रह गई। यानी इस दौरान चांदी में करीब 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की मांग कमजोर नहीं हुई है। दरअसल इसकी कीमतों पर असर डालने वाले कुछ दूसरे बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो जाता है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े हालिया आंकड़े। इन आंकड़ों से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दी में नहीं है। आमतौर पर जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोने की कीमतों को सहारा मिलता है, लेकिन अगर दरें ऊंची बनी रहती हैं तो निवेशक दूसरे विकल्पों की तरफ भी रुख करते हैं। तीसरी बड़ी वजह है मुनाफा वसूली। विशेषज्ञों के मुताबिक कई निवेशक और ट्रेडर्स कीमतें बढ़ते ही अपना मुनाफा निकालने लगे हैं। जनवरी के आखिर में सोने और चांदी में तेज गिरावट आई थी और कई निवेशक उस समय फंस गए थे। अब जब भी कीमतें थोड़ा ऊपर जाती हैं, वे मुनाफा बुक कर लेते हैं, जिससे तेजी टिक नहीं पाती। चांदी की कीमतों पर एक और बड़ा दबाव है उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का लगभग 50% उपयोग उद्योगों में होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कई सेक्टर चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव और वैश्विक अनिश्चितता का असर इन इंडस्ट्रीज की मांग पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से चांदी की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बन गया है। इसके अलावा पिछले 1-2 सालों में चांदी ने काफी शानदार रिटर्न दिया था। एक समय इसकी कीमतें इसके मूलभूत कारकों से भी आगे निकल गई थीं। जनवरी के आखिर में इसी वजह से इसमें बड़ी गिरावट आई और बाजार अभी भी उस झटके से उभरने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद सोना और चांदी फिलहाल उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं दिखा रहे। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, मुनाफा वसूली और इंडस्ट्रियल डिमांड में कमजोरी, ये सभी फैक्टर बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। अब नजर इस बात पर टिकी है कि अगर ये वैश्विक तनाव लंबा चलता है तो क्या सोना और चांदी फिर से तेज रफ्तार पकड़ेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए मार्केट और अर्थव्यवस्था की ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ।